सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सेंटर की तरफ से हमें एलजी मनोज सिन्हा है, मगर जो हमारे खुद एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरी बार यहां से जीते हैं, मगर मैं सोच रहा था कि अपने सोशल हैंडल यानी ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू वो माल वर्वन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखेंगे। जहां तक कुछ ही दिन पहले हमारी यहाँ ओथ सेरेमनी हुई, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो हेड थे उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ के एमएलए प्यारेलाल साहब के साथ वहां पे गए। उन्होंने हर हाउस होल्ड को 2 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर फंड्स की तरफ से, यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर में से जो भी रिलीफ होगा उसको बहुत जल्द सेंटर से वहां गुजार करवाने की कोशिश करेंगे। मगर जहां तक मैं एनालिसिस कर रहा था लास्ट 3 से 4 डेज से कि कम से कम पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक ट्वीट आएगा, एटलीस्ट दे वांट टू सपोर्ट द पीपल ऑफ वर्डवन, एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पे। मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब ये लोग यहाँ से चुनाव से चुन के जाते हैं तो चुनाव को ये बाय बाय कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे साफ दिख रही है कि कहीं मोदी का जो फेस पावर है उसका यूज जम्मू बेस्ड लीडरशिप जो चुनाव को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे यूज इन वोटिंग टाइम में करते हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन्स में करते हैं। मगर ऑन द बेस, ऑन द होल सोचने की बात है, एटलीस्ट अगर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब पहुंच गए तो एमपी जितेंद्र सिंह को भी यहाँ पे आना चाहिए। इस न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नेहान अफजल। आप जानते हैं पिछले 4-5 दिन पहले जो है तो मालवाड़वन में जो है तो आग लगने की वजह से 70 से ज्यादा घर जो है वहां पे जल के तो राख हो। हम बात करेंगे डॉक्टर नेहान अफजल के साथ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू ब्रदर। क्या कहना चाहेंगे आप, जो वो लोग हैं जो मालवाड़वन के, काफी ज्यादा उन लोगों के साथ जो है तो एक उनका जो भी था घर बार जो है सब जलकर राख हो चुका है, जो उनकी जरूरियात की जो चीजें थी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो, मालवाड़वन का जो इंसिडेंट था, जो फायर विक्टिम्स वहां के हैं, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था उन लोगों के लिए। एक घर को बनाते बनाते पूरे इंसान की उम्र भर की कमाई चली जाती है, तो फिर एक इलाका जिसके 70-80 घर जल जाना, पूरे वो लोग इकोनॉमिकली जो थे वो ऑन द बेस गिर गए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सेंटर की तरफ से हमें एलजी मनोज सिन्हा है, मगर जो हमारे खुद एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरी बार यहाँ से जीते हैं, मगर मैं सोच रहा था कि अपने सोशल हैंडल यानी ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू वो माल वर्वन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखेंगे। जहां तक कुछ ही दिन पहले हमारी यहाँ ओथ सेरेमनी हुई, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो हेड थे उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ के एमएलए प्यारेलाल साहब के साथ वहां पे गए। उन्होंने हर हाउस होल्ड को 2 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर फंड्स की तरफ से, यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर में से जो भी रिलीफ होगा उसको बहुत जल्द सेंटर से वहां गुजार करवाने की कोशिश करेंगे। मगर जहां तक मैं एनालिसिस कर रहा था लास्ट 3 से 4 डेज से कि कम से कम पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक ट्वीट आएगा, एटलीस्ट दे वांट टू सपोर्ट द पीपल ऑफ वर्डवन, एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पे। मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब ये लोग यहाँ से चुनाव से चुन के जाते हैं तो चुनाव को ये बाय बाय कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे साफ दिख रही है कि कहीं मोदी का जो फेस पावर है उसका यूज जम्मू बेस्ड लीडरशिप जो चुनाव को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे यूज इन वोटिंग टाइम में करते हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन्स में करते हैं। मगर ऑन द बेस, ऑन द होल सोचने की बात है, एटलीस्ट अगर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब पहुंच गए तो एमपी जितेंद्र सिंह को भी यहाँ पे आना चाहिए था, एटलीस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बेस, कि वहां के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए अफजल साहब, जैसे बीजेपी का एक नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो क्या यही बीजेपी का सबका साथ है जो ये कर रहे हैं आज? नहीं, जम्मू के लोगों ने तो आने वाले इलेक्शन में पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर जो बीजेपी ने 29 सीटें ली, तो वो उसी बात पे थी जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मगर यहां तक कि सोचने की बात, अगर पीर पंजाल और कश्मीर डिवीजन में बीजेपी की जो एक आइडियोलॉजी थी, जो मैनिफेस्टो ग्राउंड पॉलिटिक्स थी, उसको नकारा गया। मगर चुनावली में जहां पे 8 में से 4 सीट्स अगर बीजेपी को मिलती है, इसका मतलब है कि बीजेपी आज के दौर में यहाँ पे लोगों के जहनों में मकबूल है। यहाँ तक के एमएलए जो हमारे भले से के दिलीप सिंह परिहार जी का भी मैंने अभी तक कोई प्रेस बाइट नहीं देखा, कोई उनका ट्वीट नहीं देखा, यहाँ तक कि कोई उनकी सोशल हैंडल पे कोई अभी तक बात नहीं देखी जहां पे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ मालवाड़वन के। एक ह्यूमैनिटेरियन बेस है। आप यानी जब भी इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो फेसिस पे जा सकते हैं, मगर जब ये कैलेमिटी आती है, डिजास्टर होता है किसी एरिया का, तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन बेस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे पॉलिटिक्स, ये वहां पे वोट बैंक नहीं देखा जाता कि इस इलाके से आपकी पार्टी को कितना वोट आए थे, यहाँ पे कितना वर्कर आपका है। तो सोचने की बात है, इतना बड़ा नुकसान पूरे स्टेट के अंदर मुझे लगता है, अगर सुखनाई के बाद देखा जाए तो मालवाड़वन के अंदर जहाँ 80+ हाउसेस का जलना, उनका लाइफ स्टॉक बिल्कुल अभी तक दरबदर है, खुले आसमान तले वहां पे लोग रह रहे हैं। शुक्र करें कि कुछ एनजीओ जो चुनाव खास करके अवावील का मैं नाम लूंगा, जिनने डे नाइट एफर्ट्स लास्ट 5 दिन में सुनने में आया कि मोर देन 1 करोड़ रुपीस अभी तक उन्होंने फंड रेज किया है।
तो बहुत बड़ी बात है, लोग सामने आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन पे लोग यानी अपना प्रॉमिसिंग वोट जिनको पावर देते हैं, उन लोगों को ऐसे टाइम पे लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यही वो फैक्टर्स होते हैं जहां पे आपका लीडरशिप लेवल, आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक आइडियोलॉजी होती है, आपकी फेस पावर जो होती है, वो लोगों के सामने आती है। और इस टाइम में भी आप लोगों की नजरों से वो पार्टी वोट बैंक को सोच के आप लोगों के सामने नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है ये बड़ी दुखी बात है। क्या लगता है अब आपको, जो लोगों ने हेल्प की, उनकी जो डोनेशन की, इससे क्या वो अपने घर बना सकेंगे फिर जो है, तो अपने घरों को वो आबाद कर सकेंगे? राज इरफान, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि एक अच्छे घर को बनाने के लिए इंसान की पूरी उम्र की जो कमाई है लग जाती, फिर भी वो ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं होता। आप 2 लाख की या 3 लाख की फंड से या टीन का 10 बाई 12 का टेंट देंगे, मगर जो घर के अंदर जो जरूरतें जितनी होती है वो पूरी कभी पूरी उम्र भी नहीं होती है। मगर फिर भी ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेस में फिर से कहूंगा, एक स्पोर्ट है उन लोगों को, क्योंकि उस दुख से उनको बाहर निकालने के लिए यही तरीका है। दुख से बाहर निकालने का यही तरीका है कि उनको ह्यूमन एड दी जाए। आज लोग रजाई कंबल कपड़े दे रहे हैं, मगर ये सब टेम्परेरी बेस्ड है। फिर भी उनको उस जूझावट से, उस दौर से गुजरना ही पड़ेगा जहां उनको हार्डशिप और स्ट्रगल आगे फ्यूचर में देखनी होगी। मगर फिर भी मैं यहाँ पे यानी एक सल्यूट मार्क रिस्पेक्ट करूंगा वहां के जो एमएलए हैं प्यारेलाल, जिन्हें 48 लाख का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो फंड था उसको वागुजार किया। चीफ मिनिस्टर सर ने भी 2 लाख रुपए पर हाउस होल्ड को देने का वादा किया। और इन कमिंग डेज मुझे जहां तक लगता है पीएम रिलीफ फंड में से भी उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे पैकेज मिलेगा, ताकि उनके आने वाले दिन बेटर गुजरे। और मैं यहाँ पे थैंक्स करूंगा चनाब अली को, स्पोर्ट लिखा, जिन्हें एनजीओ अबाबील को काफी फंड रेजिंग में सपोर्ट किया। लोगों ने पैसे से उनकी सपोर्ट की है, लोगों ने उनकी डेली बेस नीड जो जरूरत थी, मटेरियल्स, फूड सप्लाईज जो थी, क्विल्ट्स थी, क्लॉथ्स जो थे, जो भी चीजें थी, लोगों ने आउट ऑफ नंबर दिया। और हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि इस टाइम पे लोगों को आगे आना चाहिए। और वो जो लोग बेघर हैं, शेल्टरलेस हैं, जो यानी स्काई विदाउट रूफ की तरफ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको इस टाइम में, बुरे वक्त में हमें सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब वहां पे आए, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी सुरेंद्र चौधरी भी, जो हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो भी वहां पे आए। उनको किस नजर से देखते हैं आप? देखो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप इलेक्शन को जीते हैं, फॉर्मेशन आपकी ग्राउंड रियलिटी बेस्ड मैनिफेस्टो पे होती है, तो इतनी, मैंने कहा पहले के डिजास्टर कैलिमिटी होती है वहां पे, आप एरिया वाइज को नहीं देखते कि ये वोट बैंक किसका था, यहाँ से जीता कौन है। यही तो है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो आपका एक विजन होना चाहिए पूरी स्टेट की, ओपन यानी आइडियोलॉजी वाली स्पोर्ट, ओपन आइडियोलॉजी वाली डेवलपमेंट, ओपन आइडियोलॉजी वाली वहां के लोगों का फ्यूचर। तो उमर अब्दुल्ला का वैसे भी हम देखें, जहां तक उनका पॉलिटिकल विजन है, वो काफी ट्रांसपेरेंट है, वो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, और ये कुछ ही महीनों के बाद, आपको साफ इमेज हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर जो है वो प्रॉस्पेरिटी के यानी स्टेप फुट पे होगा। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमें जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है, यहाँ का यूथ होगा, यहाँ की जो यानी डेली नीड्स जो है, खास करके कॉमन से कॉमन पीपल्स की, वो स्ट्रगल से बाहर आके एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको दिखते हुए दिखाई देंगे। ये थे मेरे साथ डॉक्टर नेहान अफजल साहब। ये फेयर वॉइस न्यूज दीजिए इजाजत, रियाज इरफान को। खुदा हाफिज।